फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में। तो अपन पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कण भौतिक में ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, कण भौतिक में ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ऐसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी, EV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 1 वोल्ट विभवांतर में इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, 1 वोल्ट के 1 वोल्ट के विभवांतर में 1 इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ये तो अपने को समझ आ गया, लेकिन ये होता क्या है, कण का भौतिक होता है। ठीक है, और ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ये दो चीज और याद रखिएगा, का छोटा मात्रक होता है। बोलने का मतलब है कि कण का भौतिक होता है, मतलब कण जो रहेगा भौतिक में रहेगा और ऊर्जा का छोटा मात्रक रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसे EV से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वोल्ट के विभवांतर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा त्वरित होने पर आवेश के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या EV से रिप्रेजेंट करते हैं, तो EV अपने को पता ही है सब चीज़ें। ठीक है जी, फिर आगे देखेंगे तो क्या अपना इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है, EK से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो QV होता है। ठीक है, QV, अगर Q को अपन क्या जानते हैं, आवेश के बारे में जानते हैं, तो आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻³ और वोल्ट को 1 रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी अगर उसमें हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो पहला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को 10⁵ वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व जूल में निकालिए। तब देखिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, ER इक्वल QV होता है, तो Q की वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻19 कर सकते हैं, इंटू 10⁵ बोलते हैं। V की वैल्यू दिया हुआ है अपने को, वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसमें कम हो जाएगा क्या, तो कम कितना हो जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तब क्या होगा जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 और नीचे में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल क्या हो जाएगा 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा उत्तर। अब दूसरा टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। वर्क फंक्शन, ये देखिए वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, तो वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इमिशन के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं अपन। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं।
ठीक है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को, मान लीजिए एक धातु है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए एक प्लेट है धातु की, अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकलते जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलेंगे ना। ठीक है। उस न्यूनतम उत्सर्जन को जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसके कार्य फलक कहते हैं। ठीक है जी। फिर अगला डिफिनेशन इसमें हो जाएगा, उस न्यूनतम उत्सर्जन मतलब सबसे न्यूनतम रहेगा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसे कार्य फलन कहते हैं। फलन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल क्या होता है? अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल क्या होता है जी? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तापनिक उत्सर्जन। दूसरा होता है प्रकाश आयनिक उत्सर्जन। तीसरा होता है क्षेत्रक उत्सर्जन। और चौथा होता है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन को बोलते हैं सेकेंडरी इमर्शन, और इसको बोलते हैं, क्षेत्रक को बोलते हैं फील्ड इमर्शन। ठीक है। और प्रकाश आयनिक उत्सर्जन को बोलते हैं फोटो आयनिक इमर्शन। और तापीय उत्सर्जन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? थर्मोनिक इमर्शन, थर्मोनिक इमर्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए तापनीय उत्सर्जन, प्रकाशीय उत्सर्जन, क्षेत्रक उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। जैसे कि एक धातु प्लेट है तो इसमें से अगर ताप निकलेगा तो ये क्या होगा? तापनीय उत्सर्जन हो जाएगा। आयनिक उत्सर्जन, आयन भी तो निकलेंगे इसमें ताप के साथ, और ये क्या हो रहा है? पूरे क्षेत्र में लग रहा है ना, तो क्षेत्रीय उत्सर्जन हो जाएगा। और क्या है? द्वितीयक उत्सर्जन, तो द्वितीयक मतलब ये दोबारा भी तो निकलेगा भाई, एक ही बार तो निकलेगा नहीं। तो कल अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जी, ये चारों के बारे में। आप लोग भी इसके बारे में कुछ पढ़ के आइएगा। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। ठीक है।